अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके मलाइका दुरूद भेजते हैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, तुम भी खूब खूब दुरूद व सलाम पढ़ा करो, दुरूद व सलाम भेजा करो। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा करीब मेरे नज़दीक वो शख्स होगा जो कसरत से मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ेगा। इस वाक़े को मुफ्ती मतीउल्लाह रहमतुल्लाहि ताला ने अनवारुल ईमान में, मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाहि ताला ने आब कौसर में, और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला ने मुकाशफतुल कुलूब में नकल किया। और इन बुज़ुर्गों ने अपनी अपनी किताबों में अपने अपने अंदाज से नकल किया। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला की खिदमत में एक औरत हाजिर होती है और अर्ज़ करती है कि मेरी एक बेटी थी जो जवानी के आलम में फौत हो गई। मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी। अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसे ख्वाब में मिलूं, ख्वाब के अंदर मेरी मुलाकात हो जाए। आप कोई अमल बताएं। तो हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं, जब तू नमाज इशा अदा कर ले, नमाज इशा पढ़ ले, तो नमाज इशा के बाद 4 रकत नफल अदा करना, और हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुत तकासुर, अलहाकुमुत तकासुर, ये 30वें पारे में सूरत है, इस सूरत को पढ़ना। और जब तू नवाफिल से फारिग हो जाए तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ते पढ़ते सो जाना। उस औरत ने ये अमल किया और उसकी मुलाकात उसकी बेटी से हुई तो उसने देखा कि वो अज़ाब में मुब्तला है, वो जहन्नुम में है और जहन्नमी लिबास पहने हुए है। तो वो औरत घबरा कर बेदार हुई और हज़रत इमाम हसन बसरी के पास आई और वाक़या बयान किया। तो आपने फरमाया, उसके लिए सदका करो, नेक आमाल करो, शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ़ फरमा दे। फिर कुछ अरसे बाद हज़रत इमाम हसन बसरी ख्वाब देखते हैं कि एक खूबसूरत बाग है, उसमें एक तख्त बिछा हुआ है और उस पर एक नौजवान लड़की बैठी हुई है जिसके सर पर नूरानी ताज है। और वो लड़की आपको मुखातिब करती है, आपको बुलाती है और कहती है कि आप मुझे पहचानते हैं? तो ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता। तो वो लड़की कहने लगी, मेरी वालदा आपके पास आई थी, मेरी मुलाकात के लिए आपसे कोई अमल पूछा था तो आपने अमल बता दिया। तो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, बेटी तू वो लड़की है, तुम्हारी वालदा तो कुछ और बता रही थी और मामला इसके बरअक्स है। तो वो कहने लगी, जिस तरह मेरी माँ ने बताया था मैं उसी तरह अजाब में मुब्तला थी। सिर्फ मैं अकेली अजाब में मुब्तला न थी बल्कि कब्रिस्तान में बहुत से मुर्दे अजाब में मुब्तला थे। हमारी खुश नसीबी ये हुई, हमारी खुशकिस्मती ये हुई कि एक आशिक रसूल हमारे कब्रिस्तान के पास से गुज़रा और उसने मोहब्बत के साथ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ा। और दुरूद व सलाम पढ़कर वो कब्रिस्तान के जितने मुर्दे थे सब के लिए उसने इसाले सवाब कर दिया। तो उसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ाब से हमें निजात अता फ़रमाई और हमें ये इनाम अता फ़रमाई। तो हज़रात मोहतरम, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि इश्क़ मुस्तफ़ा के साथ, मोहब्बत रसूल के साथ
जो शख्स भी दुरूद पाक पढ़ता है उसका फ़ायदा मुर्दों को भी होता है, जिंदों को भी होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ाब में तख़फ़ीफ़ फरमा देता है, अज़ाब से निजात दे देता है। और मुफ्ती मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं, जो बग़ैर इश्क़ मुस्तफ़ा, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के बग़ैर दुरूद व सलाम पढ़ता है तो उसके दुरूद व सलाम का वज़न मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। इसकी मिसाल यूँ समझें कि कोई काफिर, कोई मुशरिक सारा दिन नमाज पढ़ता रहे और जब तक वो ईमान नहीं लाएगा उसकी नमाज उसे फ़ायदा नहीं देगी। इसी तरह कोई शख्स हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के बगैर, इसके मुस्तफ़ा के बगैर दुरूद व सलाम पढ़ता रहे तो उसका दुरूद पाक भी उसे फ़ायदा नहीं देगा।